सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफ़ान आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके रमीज़ा आपके साथ फिर से मौजूद है। आज हम बात करेंगे अपने माशरे में फैली एक बड़ी ही तकलीफ़ दह और दर्दनाक चीज़, और साथ ही साथ उसे हम ख़राब भी कह सकते हैं, और बेवा और तलाक शुदा औरतों के बारे में। हमारे माशरे में अक्सर ख़वातीन जिनके तलाक या खुला हो जाता है, या फिर जिनके शौहर नहीं रहते, जिनकी वफ़ात हो जाती है, तो माशरा ऐसे लोगों का दूसरा निकाह बड़ा ही ख़राब समझता है, मायूब समझता है। हालांकि तलाक याफ्ता या बेवा होना कोई अजीब बात नहीं है, ना ही कोई ख़राब बात है। ये तो किस्मत का फ़ैसला है। इसमें उन औरतों का क्या कसूर जो इनके साथ में ये हालात बने। अक्सर लोग ऐसे ख़वातीन से शादी करना पसंद नहीं करते, हालांकि उनकी उम्र भी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो उम्र दराज होती हैं, और कई बार देखा गया है कि बड़ी ही कम उम्री होती है। कई बार वो 20 साल की भी होती हैं, 22 की भी होती हैं, या 40 के अंदर होती हैं। तो ये कोई बड़ी मायूब बात नहीं है अगर ऐसी औरतों से शादी कर ली जाए। और होता ये है कि अगर इनकी शादियां नहीं होती हैं तो वो अपने घरों में बैठी बैठी सिर्फ वक्त गुजारती रहती हैं और परेशान हो जाती हैं। उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ अपने लिए एक परेशानी या ये सोचना कि उनकी किस्मत ख़राब है। तो ये बात भी किसने डाली? हमारे समाज ने उनके दिल में डाली, जबकि दीन इस्लाम का ये फ़ेल अमल नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर जो उनकी सारी की सारी शादियां थीं, या तो वो तलाकशुदा या बेवा से करी गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बीवी उनकी, जो हज़रत आयशा है रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भरकुंवार थी। तो ये तो हमारे सामने ज़बरदस्त नमूना है, ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है, जिससे हम समझ सकें या हमारे समाज इस बात को समझ सके कि हमारे नबी ने ये काम किया। और हमारा दीन भी ये कहता है कि जब हम अपने नबी के तो फ़ेल अमल पे चल रहे होते हैं, तभी तो हमारा दीन हमें समझ में आता है, तभी तो हम समझ पाते हैं कि हमारा दीन हमसे क्या कह रहा है। और हमारे अल्लाह ने भी यही हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह की इताअत करें और अपने रसूल की इताअत करें। अल्लाह सुब्हाना ताला का इरशाद है, व अनहिकुल अय्यामा मिनकुम। ये सूरह नूर की आयत है। तुम में से जो बेनिकाह हो उनका निकाह कर दो। तो ये अल्लाह ताला तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इसमें तो कोई बंदिश नहीं रखी गई है कि किससे निकाह की जाए। हाँ, जो अल्लाह ताला ने जो शर्त या अहादीस के हिसाब से जो शराइत आई हैं कि पहले ईमान को देखो, उसके बाद में शादी करो, बाकी उसके बाद में जो भी दर्जे हैं। इसके अलावा तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई ना कि ऐसी औरतों से या इस तरह की औरत हो। बस हमें देखना है कि वो औरत बेहतरीन हो, बेहतरीन मतलब दीन के हिसाब से, जिसमें ईमान हो और जो आपको अच्छी तरह से लेके चल सकती हो। और जब ये आयत आई, उसके बाद से देखा गया कि सभी लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, सहाबा कराम की मैं बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल इस तलाश में रहते थे कि कोई भी औरत बेवा ना रहे, अकेली ना गुजारे अपनी ज़िंदगी। बेवा औरत या फिर तलाकशुदा हो या फिर जिसका शौहर फौतशुदा हो गया हो। तो उन्होंने ये सारे के सारे अमल किए हमारे नबी को देखते हुए। फिर ऐसा क्या है कि हमारे समाज में हम मुसलमान होते हुए हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो ये हमारे लिए बड़ी ही ख़राब बात है। या हम अपने अपने घरों में देखें, वो हमारी बहनें हो सकती हैं, वो हमारी बेटियां हो सकती हैं। इस्लाम तो ये चाहता है कि हर मर्द और औरत अपने जोड़े के साथ में रहें, वो अलग ना रहें। और जाहिर सी बात है, जब वो साथ में होते हैं तो खुशगवार ज़िंदगी होती है। जब खुशगवार ज़िंदगी होती है तो खुशगवार ख़ानदान होता है, और यही ख़ानदान आगे चल करके बेहतरीन समाज भी बनाता है। तो क्यों ना हम सब मिल करके ऐसा काम करें जिससे हम अपने समाज को बेहतरीन बना सकें, जिसका हुक्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हमें उनके कदमों के हिसाब से चलना है, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उन्होंने किया। और इसी बात में एक बात और है, यहाँ तो तलाकशुदा या इस तरह के जो बिना शौहर की औरतें हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। कई दफ़ा तो ये भी देखा जाता है कि
लड़कियों की शादी नहीं होती। उसके कई वजह हैं। उसमें से पहली वजह तो होती है जो समाज की ख़राबी। दीन इस्लाम इसकी इजाज़त तो बिल्कुल नहीं देता। जो समाज में एक ख़राबी पैदा हो गई है कि दहेज के बिना पे, तो ये मेरा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, ना इसका कोई फ़ेल अमल मेरे दीन में मिलता है। तो हमें इस बात से तो बिल्कुल दूर ही दूर रहना चाहिए। कई दफ़ा ये भी होता है, जो ख़ास बात समझने की है, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, ख़ानदान बड़ा अच्छा होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लड़कियों के लिए रिश्ते इसलिए छोड़ देते हैं कि या तो वो सामने वाली फैमिली या लड़का जो है उसके पास में बहुत ज़्यादा माल और दौलत नहीं होती या उनके बराबर के नहीं होते, तो इसको वो मायूब समझते हैं। तो वो फैमिली ऐसा क्यों करती हैं, और ऐसा करते करते उन लड़कियों की उम्र बहुत ज़्यादा गुजर चुकी होती है। कई ऐसे देखे गए हैं केसेस जिनकी शादियां 40 के बाद हुई हैं, 45, 50, 55 इस तरह से हुई हैं। तो क्यों होता ये कि कई बार अगर माँ बाप तैयार नहीं है इस बात के लिए, तो उसके बाद में मौका आता है भाई बहनों का आता है, उन्हें भी नापसंद होता है आने वाले रिश्ते, और करते करते लड़कियां बैठी रह जाती हैं। तो इस बात की हमें होश करनी है कि ऐसा हम सब ना करें। जो मेरे दीन ने एक मेयार दिया है एक समाज में जीने के लिए, एक शादी करने की ज़िंदगी के लिए, उस चीज़ को हमें सामने रखना है। बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार करके उस पर हमें अपना अमल करना है। और यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि जब रिश्ते देखे जाते हैं लड़की के लिए या लड़कों के लिए, लड़की की जब शादी करनी होती है तो बहुत ही ढूंढ करके अच्छे से अच्छा रिश्ता देख लिया जाता है। जब बहुएं भी लाई जाती हैं तो बहुओं के लिए भी बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब बहुओं में हर वो चीज़ होनी चाहिए। वो पढ़ी लिखी भी हो, वो हुनरमंद भी हो, वो घर के काम भी जानती हो, घर को संभालना भी जानती हो, और वो बाहर काम भी करती हो। तो इस तरह की जब सोच रखी जाएगी तो वो अपने घर में किसी बहू को नहीं ला रहे होते, अपने बेटे की बीवी नहीं ला रहे होते हैं, वो अपने घर में एक मशीन को ला रहे होते हैं। और वो मशीन जब आती है तो वो मशीन की ही ज़िंदगी जीती है और मशीन के जैसा ही काम करती है। फिर वहाँ पे मोहब्बत की हम तवक्को क्यों रखें, जब हमने ये सारी तवक्को रख ली कि खूबसूरत भी है और हर वो चीज़ हो उसमें जो एक इंसान में हमने देखना चाहते हैं। तो क्या हमने वो देखा? क्या उस परिवार ने ये देखा कि उसकी लड़की में भी वही कमी थी? उनकी तो ज़रूरी नहीं ना। और ये अल्लाह ताला ने हर किसी को बनाया है कि हर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी और बेशी होती ही होती है। किसी चीज़ की हद होती है, किसी चीज़ की कमी होती है। तो ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ों को देख करके उसको बैलेंस किया। तो फिर हम इंसान इस चीज़ को क्यों ढूंढने लगे? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब रिश्ता देखो तो वो क्या देखो, एक जो अहादीस के हिसाब से है वो थोड़ा मैं बयान कर देती हूँ। औरतों से उनके हुस्न व जमाल की वजह से शादी ना करो। हो सकता है कि उनका हुस्न उनको तबाह कर दे, और ना उनके मालदार होने की वजह से उनसे शादी करो। हो सकता है कि उनका माल उनको तुग़यान और सरकशी में मुब्तला कर दे। दीन की बुनियाद पे शादी करो। तो जब यहाँ पे दी गई है बात, बताई गई है कि हमें दीन के बुनियाद पे शादी करना है, तो फिर हम इस तरह की चीज़ों में हम क्यों फंस जाते हैं? क्यों हमारा समाज इसमें फंसा हुआ है? क्यों नहीं हम इस चीज़ को सोचते? और ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए और हमें देखनी चाहिए कि क्यों। हमें अपने आसपास भी देखना चाहिए, अपने ख़ानदान में भी देखना चाहिए, और इस बात को सबसे बड़ी बात पहले हम अपनी ज़िंदगी में उतारें और फिर धीरे धीरे हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जहाँ पर बहुओं के लिए बात सोची जाती है, वैसे ही अक्सर देखा गया है कि लड़की वाले अपने दामाद में भी यही सारी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। खूबसूरत भी हो, वो कमाता भी अच्छा हो, उसके घर भी वाले अच्छे हों, उसके ख़ानदान में उस लड़की के ऊपर जब वो जाए उस घर पे तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी कम हो। तो क्यों हम ऐसा देख रहे होते हैं? तो इस चीज़ को हम छोड़ें, और छोड़ना ही चाहिए। जिस चीज़ का मेरे दीन ने हुक्म दिया बस हमें वो करना है और उस पर ही चलना है। अगर उससे कम किया हमने तो भी हमने गलत किया, और उससे ज़्यादा भी किया मैंने तो उस पर भी गलत किया। तो ये हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं सारी चीज़ें? जाहिर सी बात है हमारे समाज में और भी दूसरे लोग मौजूद हैं, तो हमारी नज़रें वहाँ पर टिकती हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं और क्यों हम ऐसा देख रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाते और हम उनकी तरफ देखते?
صرف ایک صفحہ پلٹ کر اس نے بیتی باتوں کی دہائی دی، پھر وہی لوٹ کے جانا ہوگا۔ اس نے کیسی رہائی